दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने इसे लेकर आज प्रोटेस्ट किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी का वादा सिर्फ जुमला था, अभी तक ना पैसे आए हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2,500 रुपए आएंगे, लेकिन हम आप देख सकते हैं कि उनके खाते में 2,500 रुपए नहीं आए। तो ये जुमला था, इसलिए मोदी जी के जुमले के बैंक का ही वादा हुआ था, वरना 8 मार्च आई, 8 मार्च गई। 2,500 रुपए तो छोड़िए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। और नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस ने कांग्रेस को हिंसा वाली जगह का दौरा करने की इजाजत नहीं दी है। अब इसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, साथ ही पुलिस पर भी निशाना साध रही है। नागपुर में कांग्रेस विधायक विजय वट्टीवार ने भी कहा है कि पुलिस का इजाजत ना देना सही नहीं है। क्या पुलिस कुछ छुपाना चाहती है, उसे किस बात का डर है? इस बारे में गवर्नमेंट ने, अपनी पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं देना, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम लोग कोई लोगों को भड़काने के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ पे शांति प्रस्थापित करने को जा रहे हैं। और दंगल के पीछे क्या वजह है, ये भी हम जनता से पूछना चाहते थे। हम लोग कोई केवल एक साइड में की बात सुनने के लिए नहीं, तो इस दंगल के पीछे क्या वजह है, ये अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से दौरा करती है तो इसमें दिक्कत क्या है? पुलिस को क्या छुपाना है और पुलिस को विरोध करने की वजह क्या है, ये पुलिस स्पष्ट करे। बिहार में राष्ट्रगान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर इससे लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। और साथ ही यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और अब इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी पहले अपना दिमाग साफ कर ले और नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करने वाले को वो डॉक्टर हैं या क्या? कौन जी? सर क्या सर? तेजस्वी ने कहा है कि राष्ट्रगान का अपमान किए हैं नीतीश कुमार। कौन कह दिया कि राष्ट्रगान का अपमान किए हैं? वो उनको दिव्य दृष्टि है क्या है? बाकी सब लोग हैं कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है, वो क्यों कहते हैं? वो मन को जरा धो लें, दिमाग को साफ कर लें। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 वर्ष तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान? संभव ही नहीं है। वो भले कर सकते हैं ज्ञानतावश, 2 दिन से आए हैं राजनीति में, और जो आज राजनीति में जीवन खपा दिया वो राष्ट्रगान का सम्मान करेगा ना, तो दूसरा को कौन करेगा? नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, अब उनसे राज नहीं संभल रहा। बड़का चिकित्सक हैं, कहीं डॉक्टरी का लिए हैं, वो सर्टिफिकेट हो। और बिहार दिवस पर एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने बिहार के लोगों को बधाई दी है, वहीं विपक्ष ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जब सवाल किया तो वो नाराज हो गए। बोले कि कौन मांग रहा है इस्तीफा, इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करता है, उसे किसी बात से मतलब नहीं। कौन मांग रहा है इस्तीफा? जिसका कौन किसका? अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बेगूसराय से मेज का ट्रांसफर हो रहा है, कर्नाटक जा रहा है, और कल कृषि मंत्री ने घोषणा कर दिया कि बेगूसराय में। उन लोगों की बात का कोई वैल्यू नहीं है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परिसीमन के मुद्दे पर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन लगातार केंद्र पर हमला कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि स्टालिन समेत दक्षिण भारत के तमाम राजनेता परिसीमन को मुद्दा बनाकर बस अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और यही वजह है कि इसे बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। स्टालिन समेत दक्षिण भारत के वो सभी राजनेता जो डिलिमिटेशन जो आज मुद्दा नहीं है, उसको केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन एक स्थापित प्रक्रिया और प्रोसेस के अंतर्गत होता है। उससे पहले जनगणना होगी, डिलिमिटेशन का कमीशन बनेगा, उसके मापदंड तय होंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। लेकिन अभी जब कोई चर्चा नहीं है, ऐसे में दक्षिण भारत के ये नेता, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल जमीन धीरे धीरे करके खिसकती जा रही है, तो ये
वहीं परिसीमन पर स्टालिन के विरोध पर जेडीयू ने भी निशाना साधा। राजीव रंजन का साफ कहना है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है कि परिसीमन से दक्षिण की सीटें नहीं घटेंगी तो इसका विरोध करना सही नहीं है। सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये डीएमके की जो भी आशंकाएं हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन ये पूरी तरह से निराधार हैं। जब ये कहा जा चुका है केंद्र की ओर से कि दक्षिण की सीटें नहीं घटने जा रही हैं, वैसी स्थिति में एक जो बहुप्रतीक्षित निर्णय है परिसीमन का, उसके विरोध का कोई राजनीतिक तौर पर औचित्य नहीं समझा जा सकता है।